बच्चे, आज हम लोग टेंस में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं क्या पढ़ाऊंगा बच्चे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसके पहले मैं आपको यूज ऑफ कास्टिव वर्ब पढ़ाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया हूँ। और आज जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो होगा बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होगा बच्चे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है वर्तमान सतत काल, हिंदी इसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में वर्ब वाले चैप्टर में बताया है कि कोई भी वर्ब होती है उसके 5 फॉर्म होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5। इसको ये B1 क्या होता है? बेस फॉर्म, जैसे गो। B2 इसका होता है वेंट। B3 होता है गॉन। B4 गोइंग और B5 गोइस। तो ये इस प्रकार से, तो यही आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है बच्चे, ठीक। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है, मैं किसकी बात करूँगा? आइडेंटिटी की बात करूँगा। तो हिंदी आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें क्या आ जाए बच्चे? रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, तो उसे क्या किस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है, ठीक। इसका जो रूल है, तो रूल क्या बनता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद इस, एम, आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? अब कहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करें और प्लूरल के साथ आर का। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है समझा दिया है। इसके बाद B4 यानी B1 प्लस ING फॉर्म। इसके बाद क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट जो भी हो उसका प्रयोग करें, ठीक। तो ये सिंपल। अगर इसका ये अफर्मेटिव का हुआ, इसका बनाना है नेगेटिव, तो क्या करना है? सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव बनाना है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस अदर वर्ड। इसका निगेटिव बनाना है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B4 प्लस अदर वर्ड। डबल इंट्रोगेटिव को बनाना है, डबल इंट्रोगेटिव को बनाना है बच्चे, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर सब्जेक्ट B4 अदर वर्ड। इसका नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर सब्जेक्ट नॉट B4 अदर वर्ड, ठीक। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और ये आपको स्ट्रक्चर बेटा याद होना चाहिए। इसको अगर याद रहेगा तभी आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं अब इसके जस्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल समझो। एग्जांपल की बात किया, जैसे हमने कहा वह उपन्यास पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? वह उपन्यास पढ़ रहा है। तो देखो, वह उपन्यास पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? इसका ये बेसिक लेवल हम लोग पढ़ेंगे। उपन्यास पढ़ रहा है, तो देखो रहा है आया आपका हिंदी में रहा है। अब इसको क्या करना है? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। इसके बाद अब इसके अनुसार ये सिंगुलर, इसके साथ क्या लगेगा? इज। पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है? रीडिंग। बहुत सुंदर। ही इज रीडिंग, ING फॉर्मूला। आ नॉवेल, वह उपन्यास पढ़ रहा है। नेगेटिव हमने कहा वे पतंग
नहीं उड़ा रहे हैं, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। तो क्या होगा बच्चे, दे आर नॉट फ्लाइंग, दे आर नॉट फ्लाइंग अ काइट। ठीक, अगर कास्टिव वर्ब बनाना हो तो यहीं पे कास्टिव वर्ब पढ़ना है तो क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पे जो V4 है यहीं पर आप किसका प्रयोग कर देंगे, गेट का प्रयोग, गेटिंग का प्रयोग कर दें, मेकिंग का प्रयोग कर दें, ऑब्जेक्ट। अगर और भी चाहिए तो आप आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आगे, मतलब कास्टिव वर्ब की वीडियो देख सकते हैं ना, समझ में आए। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं एक पत्र लिखवा रहा हूँ। अब बोलो बच्चे, कास्टिव वर्ब क्वेश्चन हुआ कि नहीं। मैं लिखवा रहा हूँ, कास्टिव वर्ब कैसे होगा, एम। अगर गेट लगाऊं कि मेक लगाऊं, तो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखने वाला, काम करने वाला, काम करवाने वाला है, काम करने वाला नहीं है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, ये सिंगल है तो वन गेट का प्रयोग करेंगे। तो आई एम गेटिंग आ लेटर, उसके बाद रिटेन, आई एम गेटिंग अ लेटर रिटेन, मैं एक पत्र लिखवा रहा हूँ। तो इस प्रकार से बच्चे आपको पढ़ते रहना है। ठीक, हमने कहा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आया तो हमने कहा क्या सोहन दिल्ली जा रहा है। तो क्या सोहन दिल्ली जा रहा है, क्या होगा, इज सोहन गोइंग टू दिल्ली, इज सोहन गोइंग टू दिल्ली। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। जैसे हमने कहा, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। तो इसका हो गया, वाई आर यू टेलिंग अ लाई। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करते रहना है बच्चे, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए और कोई से नहीं है। तो ये तो रहा आपको जनरल वे, ये हमारा क्या रहा बच्चे, जनरल तरीके से रहा। तो जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, क्या करते रहते, इसको पढ़ाया जाता रहा। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अब इसके कुछ यूज पढ़ेंगे। अब इसके क्या करेंगे बच्चे, यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ, कहाँ पे यूज होता है उसको पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज पढ़ना है। तो बच्चे हमने लिखा यूज फर्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज में क्या है, यूज फर्स्ट। ठीक है, तो हमने कहा यूज, तो जैसे लिखो, तो यहाँ पे लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड विथ एट दिस टाइम। ये फ्रेज है बच्चे, एट दिस टाइम, comma at present, comma at the moment, comma nowadays, comma still, etc। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके साथ प्रयोग होता है, अगर ये सब वर्ड मिल जाए तो इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बट वी शुड नॉट यूज्ड दीज फ्रेजेस विथ सिंपल
प्रेजेंट टेंस। अब देखो बच्चे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके साथ है? जो ये जो फ्रेज लिखा है, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउ डेज, स्टिल, ईटीसी, इसके साथ प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हमने कहा, अगर मैं कहूँ देखो, अगर हमने कहा एट दिस टाइम, इसमें कमा, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई होम। हमने कहा कि बच्चे, एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम होम, इसमें मैं अपने कहाँ से बोल रहा हूँ? अपने घर से बोल रहा हूँ। दूसरा हमने क्वेश्चन लिखा, एट दिस टाइम आई स्पीक फ्रॉम माई होम। दो क्वेश्चन। अगर मैं किसी को राइट रॉन्ग करूँ तो आपको अगर पता है तो बच्चे कर लेंगे, नहीं पता है कोई इशू नहीं है। तो एट दिस टाइम ये फ्रेज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला सही है, दूसरा गलत है। अब हिंदी अर्थ निकालोगे बच्चे तो हिंदी अर्थ लगेगा कि ये सही है। भाई मैं इस समय अपने घर से बोल रहा हूँ, मैं इस समय अपने घर से बोलता हूँ। तो इस तरीके से ये लगता है कि दोनों सही हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको क्या करते हैं बच्चे, तो ये मतलब कि कहने का मतलब है, तो इस प्रकार से आपको यूज़ फर्स्ट देखना है, चेक करना है। हिंदी अर्थ निकालेंगे तो दोनों क्वेश्चन आपको राइट लगेगा। तो कंडीशन ये है कि आपको पढ़ना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे, ये वर्ड आपको याद रखना है, यूज़ नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? यूज़ नंबर 2, ठीक है। तो हमने कहा इट इज़ used to express, it is used to express, this is used to express future action, it is used to express future action। फ्यूचर एक्शन, जो फ्यूचर में आपकी कोई प्लानिंग हो तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा, हमने एग्जांपल दिया फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा मैं, ठीक है, अगले महीने, मैं अगले महीने कंप्यूटर खरीदने, मैं अगले महीने कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूँ। क्या कहा बच्चे? मैं अगले महीने कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूँ। तो देखो फ्यूचर प्लान में है, तो पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने लिखा आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर। तो इसका मतलब अगले महीने खरीदने जाना है, तो नेक्स्ट मंथ, बहुत सुंदर, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के लिए नेक्स्ट मंथ, ठीक। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट लिखवा दूँ कि इस सेक्शन में आपको, इस सेक्शन में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग मस्ट है। यानी हमने लिखा इन दिस केस एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड, इन दिस केस एडवर्ब ऑफ टाइम इज, एडवर्ब ऑफ टाइम का जैसे का मतलब नेक्स्ट लगाना है, वीक, नेक्स्ट वीक लिख दो, टुमारो लिख दो। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो फ्यूचर टाइम को शो करे, ठीक है, टुडे कर दिया, नेक्स्ट मंथ कर दिया। तो इस प्रकार से आपको कार्य करना है और आगे पढ़ाई जारी रखना है। इस प्रकार से बच्चे हम लोग पढ़ते हुए आगे काम करेंगे, ठीक। तो इसके बाद यूज़, हम थर्ड की बात करें, यूज़ थर्ड, और यूज़ थर्ड में है टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट एक्शंस, टू एक्सप्रेस
परसिस्टेंट एक्शन, यानी परसिस्टेंट का मतलब जो कंटिन्यू हो, लगातार, ठीक है, लगातार चलने वाले कार्य की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से मतलब कि जो परसिस्टेंट लगातार कार्य चलने वाले होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे ऑलवेज वर्ड का प्रयोग होता है। क्या होता है बच्चे? ऑलवेज वर्ड का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे नई लाइन्स लिख रहा हूँ, इन दिस केस ऑलवेज इज यूज्ड, यानी ऑलवेज जो वर्ड है यूज होता है। जैसे एग्जांपल, जो क्या परसिस्टेंस एक्शन हो, लगातार करने वाली, ठीक है। जैसे ऑलवेज का मतलब सदैव, जैसे हमने कहा आप सदैव प्रश्न पूछते रहते हैं, तो हमने लिखा यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। इस प्रकार से हमने कहा मोहन सदैव उधार लेता रहता है। मोहन सदैव उधार लेता रहता है, तो हमने लिखा मोहन इज ऑलवेज बारोविंग मनी। इस प्रकार से बच्चे आप काम करते रहना, क्या करते रहना, इस प्रकार से आपको काम करते रहना है। तो ये यूज़ है। और जो सबसे मेन मुद्दा है यूज़ फोर की मैं बात करूं, तो यूज़ फोर की मैं बात करूंगा, तो यूज़ फोर में क्या करते हैं तो समझिए। तो यूज़ फोर में क्या किया जाता है, तो कुछ वर्ब ऐसी हैं, ठीक है, जैसे कुछ वर्ब ऐसी हैं जहाँ पर बी फोर नहीं बनता है। देखो, कुछ वर्ब ऐसी हैं जैसे जिसका फोर फॉर्म नहीं बनता है, तो उस वर्ब को हम लोग प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं, तो हिंदी में चाहे जो कुछ भी हो, हिंदी में कुछ भी हो, लेकिन उसको आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। यानी हमने लिखा वर्ब ऑफ इंटरनल फीलिंग, कामा लिखा परसेप्शन, क्या लिखा बच्चे? परसेप्शन, कामा पोजेशन, कामा क्या लिखा बच्चे? पोजेशन। देखो, वर्ब्स ऑफ इंटरनल फीलिंग, परसेप्शन, पोजेशन, इमोशन are not used in present continuous tense, ठीक। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये सब नहीं, वर्ब्स ऑफ इंटरनल फीलिंग, परसेप्शन, पोजेशन, इमोशन आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हमने कहा those sentences translate into सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस में करते हैं बच्चे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये इस प्रकार सेंटेंस कहाँ प्रयोग होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ऐसी वर्ब्स जो क्या करती हैं? इंटरनल फीलिंग शो करे। इंटरनल फीलिंग का मतलब मैं आपको बता दूँ, तो जैसे आपका सर है, तो जितना काम हम लोग करते हैं तो इंटरनल फीलिंग, परसेप्शन शो करता है, पोजेशन शो करता है बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऐसी वर्ब होती है, ठीक है,
इमोशंस होती हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो सारी वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होता है। इस प्रकार को यूज करने के लिए किसके प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा नो, तो अब नो है तो नो मतलब जानना, ये क्या शो करता है, इंटरनल फीलिंग। हमने कहा सी देखना, इंटरनल फीलिंग है, इस देखते हैं क्या करते हैं, फीलिंग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, बिफोर नहीं बनाया जाता, ठीक है। जैसे हमने कहा बिलीव, बहुत सारी वर्ब हैं बच्चे, ऐसी टोटल 68-70 के आसपास वर्ब हैं। तो इस प्रकार से इसका नहीं बनता। ओन मतलब अपना होना, ठीक है। स्मेल का मतलब सुगंधित, स्मेलिंग नहीं होता, ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड ये भी आप क्या शो करता है, इंटरनल फीलिंग। हमने कहा टेस्ट, स्वाद लेना, ये भी क्या फील करता है, इंटरनल फीलिंग। हमने कहा सपोज, ये क्या करता है, ये मतलब क्या करता है बच्चे, सपोज कल्पना करना, ये भी आपको क्या शो करता है, इंटरनल फीलिंग। मतलब कहने का मतलब ये जो वर्ब हैं, ऐसी जो वर्ब्स हैं इनकी संख्या बहुत कुछ होती है। तो इस प्रकार से अगर कोई वर्ब है तो उसका बिफोर नहीं बनता है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बच्चे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो हमने हैव कहा, हमने कहा हियर कहा, नहीं बनता है। हमने कहा रिकग्नाइज कहा, बच्चे क्या कहा, रिकग्नाइज, इसका इन सब वर्ड को बिफोर नहीं बनाया जाता, ठीक है। हमने कहा बिलोंग, नहीं बनता। समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा। हमने कहा कंटेन, क्योंकि ये सब शो करते हैं, इंटरनल फीलिंग, परसेप्शन वगैरह शो करते हैं, ठीक है। हमने कहा कॉन्सिस्ट ऑफ, कॉन्सिस्ट ऑफ, ठीक। इस प्रकार हमने कहा अपीयर, अपीयर उपस्थित होना। हमने कहा लुक, हमने कहा सी, हमने कहा सपोज, क्या कहा बच्चे, हमने कहा सपोज, ठीक है। हमने कहा माइंड, हमने कहा माइंड, हमने कहा रिमेंबर, हमने कहा क्या कहा बच्चे, रिमेंबर। तो ईटीसी खैर टोटल वर्ब इसकी कितनी हैं, 70 के आसपास हैं। तो ये ऐसी वर्ब हैं जिसका बिफोर नहीं बनता है। या क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये ऐसी वर्ब हैं जो क्या शो करती हैं, परसेप्शन शो करती है, पोजेशन शो करती है, इमोशन शो करती है, इंटरनल फीलिंग। देखो ये जनरल वे में समझो तो इंटरनल फीलिंग शो करने वाली वर्ब का बिफोर नहीं बनाया जाता है। जैसे जो आप जैसे याद करते हो, सोचते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तो ये सारी चीज़ें लिखते हैं नहीं भाई। तो जैसे हमने कहा, अब इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा मैं अपना पाठ याद कर रहा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई एम रिमेम्बरिंग माई लेसन। देखो मैं अपना अब आपको देखो बच्चे, यहाँ देखो रिमेंबर लिखा है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा टोटल वर्ड्स। तो रिमेंबर का रिमेंबरिंग नहीं होता है, इसका मतलब ये इसका ये गलत है। क्यों गलत है बच्चे, रिमेंबरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम कहाँ यूज करते हैं, मैंने आपको लिखवाया कहाँ पे यूज करते हैं, कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट। क्या होगा इसके बच्चे, आई रिमेंबर माई लेसन, आई रिमेंबर माई लेसन। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपको पढ़ना होता है, ठीक। तो ये जैसे हमने कहा तुम गरीबों की नहीं सुन रहे हो, तो हमने क्या कहा, यू और नॉट हियरिंग द पुअर, बेटा गलत, क्योंकि हियरिंग नहीं होता। क्या होगा, यू डोंट हियर द पुअर। इस प्रकार से आप सेंटेंस निर्मित करते हैं, बनाते हैं। तो ये सबकी यूज है। तो बेसिक यूज मैंने बताया और इसका मैंने अलग से यूज बताया। तो इस प्रकार से बच्चे आपको समझते रहना है कि यूज भी पढ़ते रहना है। तो ये अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका पूरा टेंस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट ग्रामर का अध्ययन कर लूँ, सीख लूँ, ताकि मुझको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बच्चे अगर आप चाहते हैं एक बार अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर भी कोई भी समस्या हो
तो एक बार आप ज़रूर संपर्क करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं स्टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप लोकल से हैं, अगर आप यहाँ से नज़दीक से हैं, आप टिरवा के आसपास के बच्चे, ठीक है, कहीं से भी, तो आप ज़रूर, आपको कहाँ पे संपर्क करना है, दीक्षा इंग्लिश क्लासेस। तो बच्चे इस पर संपर्क करना है। तो इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। ये नंबर मेरा क्या है, 8574155480, इस पर संपर्क करना है। और आप चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई से नहीं है। बाकी मैं आपके लिए ढेर सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं आपके लिए ऑनलाइन माध्यम से, इस लॉकडाउन में ऑनलाइन माध्यम से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। तो बच्चे, अगर वीडियो समझ में आया हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ें। मैं राहुल सर आपके लिए लगातार कार्य करते रहूँगा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।